Gentlemen, it's time! सब ये सोचते हैं उसकी हीरो वो होता है जो जीतता है। हीरो वो होता है जो हारता है। लायन और टाइगर की औलाद है ये। क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। कौन है लाइगर फिल्म के लीड एक्टर विजय देवरकोंडा? कैसे विजय ने अपने एक्टिंग की शुरुआत की? क्या सिर्फ एक्टर ही बनना चाहते थे विजय? किस फिल्म से उनका नाम हुआ और उन्हें फिल्में मिलने लगी? लाइगर के लिए विजय ही क्यों, टाइगर श्रॉफ या अक्षय कुमार क्यों नहीं, या फिर कोई और बॉलीवुड एक्टर क्यों नहीं? जानेंगे ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, लाइगर जिसने चारों तरफ शोर मचा रखा है, यह फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में हमें विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, रम्या कृष्णन और रोनित रॉय जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म को डायरेक्ट किया है जगन्नाथ पुरी ने, जो जाने जाते हैं अपनी तमिल फिल्मों के लिए। जगन्नाथ ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे कि शिवामी, पोकरी, गोलीमार, बिजनेसमैन, हार्ट अटैक, टेम्पर और आई स्मार्ट शंकर। वहीं इन्होंने 2004 में बॉलीवुड डायरेक्टोरियल डेब्यू किया फिल्म शर्त दी चैलेंज से, जिसमें नजर आए थे तुषार कपूर। उसके बाद 2011 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म लेकर आए जिसका नाम था बुढ़ा होगा तेरा बाप, जिसमें टोटली हमें साउथ टच देखने को मिला था। दोस्तों, देखा जाए तो ये पहली बार है जब किसी साउथ स्टार की डेब्यू फिल्म को लेकर इतना हाइप बना हुआ है। मतलब कि ऐसे बहुत से साउथ एक्टर हैं जिन्होंने डेब्यू किया, लेकिन वो कब आए और कब गए किसी को पता भी नहीं चला। इतनी हाइप तो किसी को नहीं मिली। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक्टर किसी से कम थे। स्टारडम, फैन फॉलोइंग, एक्टिंग सब कुछ जबरदस्त, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी हाइप नहीं मिली। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जैसे कि चियान विक्रम, साउथ के जाने माने एक्टर। आई फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, इरुमुगन देखी होगी, अपरिचित देखी होगी। जी हाँ, ये वही एक्टर है चियान विक्रम। इन्होंने साल 2010 में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन स्टार और फिल्म रावण मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मणिरत्नम डायरेक्टेड ये मूवी महाकाव्य रामायण की जड़ का अनुसार करता है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने इस महाकाव्य को अपने नजरिए से पेश की थी। बावजूद इसके ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और इस वजह से लोगों ने चियान विक्रम के हिंदी डेब्यू और एक्टिंग स्किल्स को नोटिस नहीं किया। रामचरण, आज इनको तो सभी जानते हैं। रामचरण जिनकी फिल्म थी RRR, जो बहुत सक्सेस रही। इस फिल्म में उनके को स्टार जूनियर NTR के साथ कई रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि रामचरण ने साल 2013 में आई फिल्म जंजीर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। यह साल 1973 में आई इसी नाम की हिंदी फिल्म की रीमेक थी। इस रीमेक फिल्म में रामचरण के साथ प्रियंका चोपड़ा और संजय दत्त भी नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। नंबर 3 है सूर्या। अभी साउथ के सुपरहिट देने वाले मशीन माने जाते हैं। इनके फिल्म सिंघम, जय भीम, NGK, बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो आप लोगों ने देखी होगी और पसंद भी किया होगा। सूर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। सूर्या ने साल 2010 में आई फिल्म रक्षाचरित 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। राम गोपाल वर्मा द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में विवेक ओबरॉय, सुदीप और प्रियामणि के साथ सूर्या भी नजर आए थे। हालांकि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और सूर्या की एक्टिंग स्किल्स को लोगों ने नोटिस नहीं किया। इसके बाद वो किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नजर नहीं आए। नंबर 4 पे है तमन्ना भाटिया। बाहुबली, बाहुबली 2, F2, F3, KGF ऐसी बहुत सी फिल्मों में आपने उन्हें तो देखा होगा, लेकिन उनके बॉलीवुड फिल्म को बॉलीवुड डेब्यू पर ध्यान किसी ने नहीं दिया। दोस्तों, साउथ सिनेमा में बड़ा नाम कमाने से पहले तमन्ना भाटिया ने बॉलीवुड फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इस मूवी को शाबाश रश्मि ने डायरेक्ट किया था। हालांकि ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी और इसमें समीर अफ्ताब लीड रोल में थे। ये मूवी जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से चली भी गई, पर काफी लोग अभी भी ये मानते हैं कि तमन्ना ने अजय देवगन के अपोजिट साजिद खान की फिल्म हिम्मत वाला से डेब्यू किया था बॉलीवुड में। नंबर 5 पे है पृथ्वीराज। ये कमाल की फिल्में करते हैं और साउथ में इनका बहुत बड़ा नाम है। काफी बज़ और उम्मीदों के बीच मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी पहले हिंदी फिल्म अय्या में फीचर हुए थे। इनके अपोजिट रानी मुखर्जी थी। इस मूवी को सचिन कुंदलकर ने डायरेक्ट किया था और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। काफी उम्मीदों के बावजूद ये मूवी निराशजनक साबित हुई थी और एक्टर का इसमें कुछ खास रोल नहीं था। नंबर 6 मोहनलाल। मोहनलाल साउथ के सबसे बड़े और सबसे प्यारे जाने वाले एक्टर्स में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू राम गोपाल वर्मा की मूवी डी कंपनी से किया था। इसके बाद एक्टर उनके कई प्रोजेक्ट्स जैसे राम गोपाल वर्मा की आग और तीज में दिखाई दिए, लेकिन वो बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिन्हें उनकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। नंबर 7 है अजीत कुमार। अजीत कुमार आज के समय में किसी परिचय का मोहताज नहीं।
उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू शाहरुख खान के साथ मूवी अशोका से किया था। उन्हें बॉलीवुड में इस फिल्म से कोई पहचान नहीं मिली और ये उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी। लेकिन साउथ में उनका जलवा आज भी बरकरार है। लेकिन इस समय ऐसा क्या हुआ कि आते ही ये पॉपुलर हो गए विजय देवरकोंडा। वैसे तो इसके बहुत से रीजन हैं, लेकिन मेन 3 रीजन क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे है साउथ क्रेज। दोस्तों 2000 के बाद बॉलीवुड में फिल्में तो बन रही थी, लेकिन कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा था लोगों को, ऑडियंस को। वही साउथ इंडस्ट्री हर फिल्म में, हर मायने में धीरे धीरे आगे निकल रही थी। चाहे उनकी फिल्मों की स्टोरी लाइन हो, फिल्मों का कॉन्सेप्ट हो, हीरो की एक्टिंग हो, एक्शन हो, सब कुछ बदल रहा था और ये चीजें लोगों को पसंद आ रही थी। लोग इंजॉय कर रहे थे और अपने आप को खुद से उनसे कनेक्ट कर रहे थे। साउथ का क्रेज लोगों में धीरे धीरे बढ़ रहा था और बीच में ऐसी फिल्में आई जिन्होंने फैंस के उस क्रेजीनेस को 7वें आसमान पर बिठा दिया, जैसे कि बाहुबली, रोबोट, मक्खी, विक्रम वेदा, ऐसी बहुत सी फिल्में आई। और इन फिल्मों की वजह से वहां के एक्टर्स लोगों के दिलों में बसने लगे और अपनी एक अलग छाप छोड़ने लगे लोगों के दिलों में। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या, जिसने असल में काम किया, साउथ इंडस्ट्री को घर घर पहुंचाया, जी हाँ, जैसे कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा, यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2, रामचरण एनटीआर की फिल्म RRR। ये वो फिल्में थी जिसने साउथ इंडस्ट्री को, साउथ के एक्टर्स को ग्लोबल लेवल पर हिट किया। मतलब अब हाल ये हो गया कि जब भी किसी साउथ फिल्म की अनाउंसमेंट होती है या खबर आती है कि हाँ कोई एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहा है, तो लोगों की एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि इन फिल्मों की वजह से जो एक इमेज बन गई है साउथ इंडस्ट्री की, साउथ के एक्टर्स की, वो सारा उस एक्टर पर शिफ्ट हो जाता है। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है विजय की पॉपुलैरिटी का। नंबर 2, रोमांटिक इमेज या कहे कि लवर बॉय इमेज। विजय ने मैक्सिमम रोमांटिक फिल्में की है जो यूथ को बहुत पसंद आई। उनकी अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदा, कॉमरेड, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें इनकी इमेज एक लवर बॉय की है और ये जिसके साथ भी आते हैं इनकी केमिस्ट्री कमाल की होती है, बड़े पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आती है। इनकी बाकी की फिल्मों की वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं और यही वजह है कि हिंदी में इनकी फैन फॉलोइंग किसी से कम नहीं है। नंबर 3, साउथ फिल्मों की कामयाबी बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों करण जौहर बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत स्मार्ट है, उन्हें पैसा बनाना बहुत अच्छे से आता है। मतलब जहां आजकल बॉलीवुड में चारों तरफ बाइकॉट का अभियान चल रहा है, बॉलीवुड का हर एक्टर इस लिस्ट में शामिल है और इस वजह से बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है। लेकिन साउथ की फिल्मों का वहां के एक्टर्स का बाइकॉट नहीं हो रहा, वहां की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही और आप लोगों के सामने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं और इसका फायदा उठाया है करण जौहर ने। ये बात करण बहुत अच्छे से जानते हैं और इसलिए उन्होंने एक दाव खेला, साउथ के एक्टर को अपनी फिल्म में लिया, यानी कि विजय देवरकोंडा को। विजय जो कि बहुत फेमस है यूथ में, उनकी फिल्में बहुत चलती है यूथ के बीच, इसीलिए करण ने एक बड़ा दाव खेला, अपनी फिल्म में लिया। अब इस फिल्म की वजह से और विजय की वजह से 2 चीजें होंगी। पहली बात की करण का बॉक्स ऑफिस पर नाम होगा, ये फिल्म बॉलीवुड के साथ साउथ में भी कामयाब होगी। दूसरी बात की यूथ में सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे विजय देवरकोंडा, तो चारों तरफ करण की वाहवाही होगी और उनका डंका बजेगा। वेल दोस्तों ये सब तो ठीक है, लेकिन विजय देवरकोंडा है कौन, कहां से आए हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों फिल्म के लीड एक्टर विजय देवरकोंडा बॉलीवुड में पहली फिल्म कर रहे हैं, लेकिन साउथ में ये बहुत पॉपुलर है। एक राउडी, मॉडल और स्टाइलिश कहे जाने वाले साउथ के फेमस एक्टर हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर लाखों लोगों का दिल जीता और उन पर राज करते हैं। अर्जुन रेड्डी जैसी सुपरहिट फिल्म करने के बाद विजय की किस्मत चमक गई और आगे चलकर इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें गीता गोविंदा, डियर कॉमरेड, वर्ल्ड फेमस लवर आदि जैसी बहुत सी फिल्में शामिल है। लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत होती है उनके बचपन से। विजय बचपन से ही अपने माता पिता से दूर रहे क्योंकि उनके 10th तक की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। हालांकि विजय का मानना है कि बोर्डिंग स्कूल के दिन ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे क्योंकि यहीं से उन्होंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन सीखा। उस समय उनके पास टेलीविजन और स्मार्टफोन जैसी चीजें नहीं थी जिससे वो अपने ज्यादातर टाइम खेल कूद और पढ़ाई में बिताते। हालांकि 10वीं क्लास के बाद से विजय ने बोर्डिंग स्कूल छोड़ दी और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो वापस हैदराबाद आ गए। यहाँ आकर उन्होंने लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज में एडमिशन लिया। हालांकि उनका मन पढ़ाई लिखाई से धीरे धीरे हटने लगा और इसी वजह से 12th के बाद उन्होंने कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन लिया। तब वो क्लास अटेंड करने बहुत कम जाते थे। इन सबको देखते हुए उनके पिता ने गुस्से में कहा कि घर बैठे बैठे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। हालांकि इसका जवाब भी विजय ने गुस्से में दिया
और वापस अपने पिता को कह दिया कि अगर इतना ही बुरा लग रहा है मेरा घर बैठना तो फिर न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल में मेरा एडमिशन क्यों नहीं करवा देते। वैसे यहाँ पर तो विजय ने यूं ही गुस्से में कह दिया, लेकिन विजय के पिता ने काफी सोच विचार करने के बाद विजय को कहा कि बेटे मेरे पास इतना पैसा तो नहीं कि तुम्हें अमेरिका भेज सकूं, लेकिन फिर भी पास ही एक थिएटर ग्रुप है, मैं तुम्हें वहां जरूर भेज सकता हूं। और फिर अपने पिता की बात को मानते हुए विजय ने उस थिएटर ग्रुप से एक्टिंग करना शुरू कर दिया, एक्टिंग सीखा। एक्टिंग सीखने के दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ नाटकों में काम किया। विजय ने एक्टिंग सीख ली थी, लेकिन उन्हें फिल्मों में काम मिलना बाकी था और इसीलिए उन्होंने एंटोनियम में काम किया। हालांकि विजय देवरकोंडा को 2011 के फिल्म नवविला में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन यह फिल्म विजय देवरकोंडा को पहचान दिलाने में कामयाब तो नहीं हो सकी। साथ ही उन्हें 4 साल तक किसी भी फिल्म में काम नहीं मिला। इस दौर में विजय ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने आप को बेहतर करने में ही पूरा समय बिताने लगे। साथ ही काम के खोज में जब वो घर से दूर रहते थे तब एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास रूम रेंट देने भर का पैसा नहीं था और इसी वजह से उन्होंने दूसरे कैरियर के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच 2015 में एक फिल्म आई येवाड़े सुब्रमण्यम, जिसमें उनका एक सपोर्टिंग रोल था। इस मूवी में विजय की एक्टिंग ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि आगे उन्हें कई सारे फिल्मों के ऑफर आने लगे। यहां तक कि 2017 में रिलीज हुई उनकी सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी में भी उनका काम संदीप रेड्डी वांगा ने येवाड़े सुब्रमण्यम को ही देख कर दिया था। इसके बाद क्या था, उनके पास फिल्मों की लाइन लगी और एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्म देते गए। धीरे धीरे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। खास बात है कि उनकी यूथ में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और करण जौहर सबसे शार्प माइंड माने जाते हैं। वो बहुत सोच समझकर किसी भी एक्टर पर पैसा लगाते हैं। जब उन्होंने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने अर्जुन रेड्डी का रीमेक बनाने का सोचा। जब करण जौहर ने इस मूवी का हिंदी वर्जन तैयार किया तब ये मूवी न केवल सिर्फ साउथ सिनेमा बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा में ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। बताया जाता है कि इस मूवी के हिंदी वर्जन के लिए भी सबसे पहले विजय देवरकोंडा ही को अप्रोच किया गया था, लेकिन विजय दोबारा से एक ही एक्टिंग नहीं करना चाहते थे और इसीलिए ये मूवी शाहिद कपूर को ऑफर की गई। ये फिल्म बॉलीवुड में कबीर सिंह के नाम से रिलीज की गई और बाकी की कहानी आप लोगों को पता ही है कि बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ। हिंदी मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद से विजय भी काफी फेमस हो गए और कबीर सिंह की वजह से वो साउथ सिनेमा के साथ साथ पूरे इंडिया में उनकी एक अलग पहचान बन गई और आज उसके बाद सब जानते हैं विजय देवरकोंडा को। अब इनकी फिल्म 25 अगस्त को रिलीज हो रही है। ये पहली बॉलीवुड फिल्म है। हालांकि उनके पास ऑफर्स की लाइन लगी हुई है बॉलीवुड फिल्मों की, लेकिन वो इस समय वेट एंड वॉच पोजीशन में है। वो जानना चाहते हैं कि इस फिल्म का क्या होता है, उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट साइन करेंगे। वेल, आपको क्या लगता है कि क्या होगा इस फिल्म का, पास या फेल? और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राडो स्टूडियोज।